हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे हो। तो गाइस आज करने वाले हैं बोट एंड स्ट्रीम। तो काफ़ी प्यारी क्लास होने वाली है और काफ़ी सारी क्लासेस इसकी होगी, उन क्लासों को आप देख लेना। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तो क्वेश्चन बहुत ही प्यारा लिया है। क्वेश्चन फर्स्ट देखो क्या कह रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि धारा की दिशा में तथा धारा के विपरीत एक नाव की चाल दे रखी है। ठीक है, अच्छा धारा की दिशा में कोई धारा है, चलो बना देता हूँ। ठीक है, जैसे ये पानी ऊपर से आ रहा है नीचे। ठीक है, धारा की दिशा में कोई नाव है ये, ठीक है, जो ऊपर जा रही है। ठीक है, तो अगर जो बोट है, बोट की दिशा ऊपर है, मतलब बोट ऊपर की ओर जा रही है, पानी नीचे की आ रहा है, तो ये क्या होगा, एक दूसरे के विपरीत होगा। क्या होगा, एक दूसरे के विपरीत। वहीं बात करें अगर बोट भी ऊपर से नीचे आ रही है, पानी भी ऊपर से नीचे आ रहा है, तो वो एक ही दिशा में हो जाएंगे। ठीक है, अनुदिश हो जाएंगे। ठीक है, एक ही दिशा में। तो एक ही दिशा में जब दोनों चीज़ें हैं, ठीक है, एक ही दिशा में जब दोनों चीज़ें हैं, तो उस कंडीशन में क्या लिखते हैं, एक्स प्लस वाई। और जब एक अलग अलग दिशा में, एक ऊपर जा रही है, पानी नीचे आ रहा है, भाई पानी की तो नीचे ही आएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होंगे, विपरीत होंगे। ठीक है, एक दूसरे के दो डायरेक्शन क्या होगी, एक दूसरे के विपरीत होगी। ठीक है, अलग अलग होगी। तो अब देखो क्वेश्चन में दे रखा है धारा की दिशा में, धारा की दिशा में मतलब दोनों एक ही दिशा में, तो उस कंडीशन में दे रखी है 14 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, क्या दे रखी है, 14 किलोमीटर पर आवर्स। वहीं विपरीत दे रखा है आपको, धारा के विपरीत दे रखा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना दे रखा है, 8 किलोमीटर पर आवर्स। बस आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया है धारा का वेग क्या होगा। ठीक है, ठीक है, धारा का वेग क्या होगा, यानी कि y निकालने के लिए कहा गया है। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, जो x है वो क्या है, कोई व्यक्ति या नाव की चाल, बोट की चाल, और y क्या है, हमेशा पानी की और या धारा की चाल रहेगी। ठीक है, तो स्पीड रहेगी। ठीक है, तो हाँ y निकालना है, तो y निकालने के लिए हम करते क्या हैं, y निकालने क्या करते हैं, इन दोनों को माइनस कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं ना। आप इस तरह से कर लो या फिर जो मैंने तरीका बताया था उस तरह से कर लेना। तो इन दोनों को माइनस करोगे तो 6 आ जाएगा और 6 को 2 से डिवाइड करोगे कितना मिलेगा, 3 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, ये हमारी स्पीड है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फटाफट से। तो क्वेश्चन फर्स्ट हो चुका है। अच्छा आपसे कहता है एक्स की वैल्यू निकालने के लिए, तो क्या निकालते भाई, एक्स की वैल्यू जब भी निकालनी है तो एक्स लिखते। ठीक है, और इन दोनों को ऐड कर दे, फिर 2 से डिवाइड कर देते हैं एक्स की वैल्यू। या आपको इक्वेशन सॉल्व करनी आते हैं उस तरह से एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट हो चुका है। क्वेश्चन सेकंड की ओर चलते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में कहा गया है कि एक तैरक धारा के विपरीत दिशा में तथा धारा की दिशा में क्रमशः 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 14 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैरता है। एक तो बात की गई है विपरीत की। ठीक है, विपरीत की जब भी बात करेगा तो x माइनस वाई। ठीक है, यानी कि उनकी जो डायरेक्शन है, जो दिशा है वो अलग अलग होगी। तो x माइनस वाई आपको दे रखा है 6 किलोमीटर पर आवर्स। वहीं बात करें जब दोनों एक ही दिशा में जाते हैं, ठीक है, तो एक ही दिशा का मतलब है कि दोनों x प्लस वाई, यानी कि एक दे रखा है आपको 14 किलोमीटर पर आवर्स। कितना दिख रहा है, 14 किलोमीटर पर आवर्स। अब आपसे पूछा गया है कि तैरक की चाल क्या होगी। तैरक यानी कि जो तैरक है उसकी, मैंने जैसे आपसे कहा था कि व्यक्ति या तैरक या फिर बोट की चाल अगर आपसे पूछे तो वो x होती है, और बाकी धारा की चाल होगी, पानी की चाल होगी, वो हमेशा y होगी। तो यहाँ हमें x निकालना है। तो x निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों को ऐड करेंगे, और दोनों को ऐड करेंगे तो 20 देगा और 2 से इसको डिवाइड कर देना है, तो आ गया 10 किलोमीटर पर आवर। तो कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन फटाफट से हो जा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन सेकंड को आप नोट डाउन करें। क्वेश्चन थर्ड करते हैं फटाफट से। आइए क्वेश्चन थर्ड कर लेते हैं, बहुत ही प्यारा लाजवाब क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन थर्ड में कहा गया है कि प्रवाह की दिशा में, मतलब जब एक ही दिशा में नौका की चाल दे रखी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों एक ही दिशा में, इसका मतलब x प्लस वाई दे रखा है आपको 12 किलोमीटर पर आवर्स। वहीं विपरीत दिशा की बात करता है और कहता है कि 8 किलोमीटर। ठीक है, विपरीत x माइनस वाई, तो 8 किलोमीटर पर आवर्स दे रखा है। अब देखो क्वेश्चन को समझो। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि स्थिर पानी में 24 किलोमीटर चलने के लिए नौका द्वारा लिए जाने वाला समय कितना होगा। तो सबसे पहले देखो नौका के बारे में बात की गई है, तो नौका की चाल निकाल लेते हैं पहले। तो चाल निकालनी पड़ेगी ना नौका की, और नौका की जो बोट है उसकी चाल निकालने के लिए क्या करेंगे, x लिखेंगे और इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। तो इन दोनों का ऐड मिलेगा हमें 20 और 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 10
किलोमीटर पर आवर से हमारी स्पीड आ चुकी है, किसकी, बोट की स्पीड आ चुकी है। उसके बाद हमें अगर 24 किलोमीटर चलना है, डिस्टेंस अगर 24 किलोमीटर है, इसकी 10 की स्पीड से चलेगा तो अगला बंदा 2.4 इतने मिनट में पहुंच जाए, मिनट में पूछा है ना, आवर्स, हाँ घंटे में पहुंचेगा, ठीक है, आवर्स में दे रखा है तो आवर्स में आएगा, ठीक है। तो 2.4 आवर्स में पहुंच जाएगा। क्वेश्चन बहुत प्यारा है। क्वेश्चन 4 की ओर चलेंगे फटाफट से। ये क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन 4 में थोड़ा सा चेंज है, क्या कहा गया है, कह रहे धारा के विपरीत एक नाव की चाल कितनी देर की, 2 किलोमीटर। विपरीत की बात करें तो x माइनस वाई, ठीक है, उनकी डायरेक्शन है अलग अलग है, पानी ऊपर जा रहा है, ठीक है, बोट ऊपर, पानी नीचे जा रहा है और बोट ऊपर जा रही है, ठीक है, तो अलग अलग डायरेक्शन है। तो x माइनस वाई की वैल्यू दे रखी कितनी, 2 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है। वहीं क्वेश्चन में आगे चलें तो क्वेश्चन में देखो यहाँ थोड़ा चेंज दिया हुआ है, कह रहे तथा शांत जल में चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। शांत जल में, अगर शांत जल है, ठीक है, शांत जल जो स्थिर है, ठीक है, जो चल नहीं रहा है, ठीक है, स्टिल वाटर, तो उसमें अगर नाव है तो नाव की तो चाल होगी। नाव की चाल क्या होती है, हमेशा x, आपको बोला गया है कि क्या होती है x, तो ये दे रखा है 4 किलोमीटर पर आवर्स। अब एक बात बताओ, x की वैल्यू तो 4 है, x की वैल्यू अगर 4 है तो यहाँ क्या रखूँ, y की वैल्यू कितनी, इतना वैल्यू आए तो 2 रखूँगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2, y की निकाल लिया क्वेश्चन में, तो y की आ गई 2 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है, यही हमसे पूछा था। तो ये हमारा 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन है, फटाफट से नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि शांत जल में एक नाव की चाल दे रखी है, ठीक है, स्टिल वाटर में नाव की चाल क्या होती है, x, कितनी दे रखी है, आपको दे रखी है 10 किलोमीटर पर आवर्स, कितनी दे रखी है, 10 किलोमीटर पर आवर्स। वहीं आगे देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कह रहे हैं कि ये धारा के प्रतिकूल 6 घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है। देखो वोट है, ठीक है, वोट की चाल 45, सॉरी ये जो डिस्टेंस दे रखी है, ये जो डिस्टेंस दे रखी है 45 किलोमीटर दे रखी है, ठीक है, 45 किलोमीटर की डिस्टेंस दे रखी है, ठीक है। और जो पानी की चाल है, पानी की चाल है, देखो पानी ऊपर से नीचे आ रहा है और बोट नीचे से ऊपर जा रही है, ठीक है, तो प्रतिकूल की बात की हुई है और 6 आवर्स में, कितने, 6 आवर्स में। तो देखो x माइनस वाई, प्रतिकूल क्या होता है, x माइनस वाई, ठीक है, जब दो डायरेक्शन क्या है अलग अलग है, पानी की अलग और बोट की अलग, तो कितने हो गए, x माइनस वाई इक्वल टू 45 इन 6 आवर्स में, ठीक है, 45 किलोमीटर कितने आवर्स में, 6 आवर्स में, ये तो कहा गया क्वेश्चन में। तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो x माइनस वाई बराबर, इसको करोगे तो 7.5, कितना आ जाएगा, 7.5। अब एक बताओ, x माइनस वाई की वैल्यू आ गई 7.5, ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी है, 10, ठीक है, y की वैल्यू क्या रखें, ठीक है, कि इतना आए, तो y की वैल्यू कितनी रखोगे, तो y की वैल्यू रखोगे आप कितनी, 2.5, कितनी रखोगे, 2.5, तो ये आ जाएगी आपकी 2.5 किलोमीटर पर आवर्स, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं, 2.5 इसका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट से, ये क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। क्वेश्चन 6 में कहा गया है, कह रहा है कि एक नाविक का धारा की दिशा में वेग, धारा की दिशा में वेग का मतलब है कि धारा की दिशा में x प्लस वाई, ठीक है, ये तो दोनों जब एक ही दिशा में है तो कितना दे रखा है, 15 किलोमीटर पर आवर्स, यही तो दे रखा है। अब क्वेश्चन में आगे बात की, क्वेश्चन में आगे कहा गया है तथा धारा का वेग दे रखा है, यानी कि y की वैल्यू इस बार दे रखी है, तो y की वैल्यू दे रखी है 1.5 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है, ये पॉइंट है 1.5। तो एक बार बताओ, अगर y की वैल्यू ये है तो x की वैल्यू यहाँ से रखोगे तो कितनी आएगी, x की वैल्यू निकालोगे तो भाई अगर मैंने 1.5 यहाँ रखा तो 15 माइनस 1.5 कितना हो जाएगा, 13.5, कितना हो जाएगा, 13.5 हो जाएगी। x की वैल्यू कितनी जाएगी, 13.5 किलोमीटर पर आवर्स। अब क्वेश्चन में आपसे ये नहीं पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा गया है कि धारा के विपरीत नाव का वेग क्या होगा, तो धारा के विपरीत कितना होगा, x माइनस वाई, ये निकालना है, तो x माइनस वाई कैसे निकालोगे भाई, x की वैल्यू ये है और y की है, 13.5 में से माइनस करना है y की वैल्यू, ये तो है x माइनस वाई, x में से y को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 12 किलोमीटर पर आवर्स आ जाएगा, ठीक है, और यही हमारा आंसर है। तो बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतने ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।